वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स को देखेंगे। तो हमारे इस पहले लेक्चर में हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से पहला है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का। दूसरा, थ्रूपुट क्या होती है वो हम देखेंगे। तीसरा, लेटेंसी क्या होती है वो हम देखेंगे। और चौथा, हम इनकोडिंग स्कीम्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के बारे में कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसमें 3 फेजेस होते हैं: एस्टैब्लिश, ट्रांसफर और डिस्कनेक्ट। इट मींस सबसे पहले हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो कनेक्शन है, वो एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर जो भी डाटा होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब सर्किट स्विचिंग के क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज इसका है डेडिकेटेड रिसोर्सेज। मतलब एक एंड से आप दूसरे एंड पे जब आप कोई डाटा भेज रहे हैं, तो वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, वो किसी और तरफ नहीं जाएगा। डेडिकेटेड पाथ हमारे पास होगा और यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। और दूसरा एडवांटेज क्या है? गारंटीड परफॉर्मेंस। डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें। जो भी डाटा हम यहाँ से यहाँ तक भेजेंगे, वो 99% चांसेस ये हैं कि वो ट्रांसफर होगा। उसके बाद ये रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली हम सर्किट स्विचिंग यूज़ करते हैं टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि चैनल कैपेसिटी जो होती है, वो वेस्ट होती है। वो कैसे वेस्ट होती है कि अगर इन दोनों के बीच में, इन दो नेटवर्क्स के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है और उसके आपस में डाटा शेयर हो रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए डाटा शेयर नहीं हो पा रहा, कुछ किसी वजह से डाटा शेयर नहीं हो रहा, ये जो नेटवर्क है वो इस नेटवर्क के पास अपना डाटा नहीं भेज रहा, तो उस टाइम कनेक्शन तो स्टैब्लिश रहेगा, लेकिन कैपेसिटी जो होगी वो वेस्ट होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो अब पाथ है, ये कोई और दो नेटवर्क्स नहीं यूज कर पा रहे, ये इन्हीं दोनों के लिए डेडिकेट हुआ है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इसकी यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी हुई है, ट्रेन। इसको हम आगे जाके कंपेयर करेंगे पैकेट स्विचिंग की प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। वहां जाके आपको समझ आएगी कि ट्रेन इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरीके से है। पहले हम डिस्कस करेंगे पैकेट स्विचिंग। आज का इंटरनेट जो हमारे पास है वो पैकेट स्विचिंग की एक एग्जांपल है हमारे पास। हर पैकेट के पास कुछ पोर्शन होता है जो कि डाटा हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसका, और हर पैकेट ने अपना रूट खुद फाइंड करना होता है डेस्टिनेशन के जाने के लिए। बहुत सारे पाथ्स होते हैं जिस पाथ से वो चाहे जा सकता है। कोई प्री डिटरमाइंड पाथ नहीं होता, जैसे कि सर्किट स्विचिंग में होता, एक ही पाथ होता था तो डाटा को पता होता इसी पाथ से जाना है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। जिस पाथ से डाटा जाना चाहे, जिस पाथ से पैकेट्स जाना चाहें, वो जा सकते हैं। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे नोड बन रहा हो, जस्ट लाइक दिस, कि अगर डाटा यहाँ से जा रहा है और यहाँ से अब आगे 3 पास हैं, अब डाटा खुद ये डिसीजन लेगा कि उसने इधर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या फिर यहाँ पे जाना है। वो कहीं भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसमें कंजेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है। कंजेशन मीन पैकेट्स क्यू में वेट करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे, या आगे बफर में इतनी जगह नहीं है, तो पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स जो होते हैं वो क्यू में वेट करते हैं, जबकि सर्किट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सर्किट स्विचिंग के मुकाबले में लेस रिलायबल है। क्यों? क्योंकि अब इसमें गारंटी नहीं होती कि आपका डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अब इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कंजेशन का क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होता है, क्योंकि पैकेट क्यू में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कह सकते हैं। जब ये डाटा पूरा ट्रांसफर हो जाता है तो आगे राउटर के पास पूरा डाटा पहले इकट्ठा होता है। जब पूरा डाटा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद राउटर सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद आगे जाके इसको ट्रांसफर करता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कार्स ऑन रोड। अब मैंने सर्किट स्विचिंग में आपको बताया था कि सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल है ट्रेन, और यहाँ पे इसकी पैकेट स्विचिंग की एग्जांपल है कार्स। अब एक रोड पे बहुत सारी कार्स चल रही हैं, वो किसी के लिए डेडिकेट नहीं है वो पाथ। कोई भी कार आके उस रोड पे ड्राइव कर सकती है, कार उस पे चल सकती है। ट्रेन की पटरी है, उसमें सिर्फ ट्रेन ही चलेगी, उस पे कार नहीं चल सकती, ट्रक नहीं चल सकता। तो ये थी पैकेट स्विचिंग की और सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। अगला टॉपिक हमारा है थ्रूपुट। थ्रूपुट को इजीली अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये सिंपल बिट्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में, उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। अब वो आगे पूछ रहा है कि बैंडविड्थ में और थ्रूपुट में डिफरेंस क्या होता है। बैंडविड्थ हमेशा थ्रूपुट से ज्यादा होती है, क्योंकि बैंडविड्थ हमारे पास वो थ्योरेटिकल डाटा होता है जो सेंडर से रिसीवर तक जा रहा होता है, और थ्रूपुट वो एक्चुअल डाटा होता है
जो कि हमारे पास सेंडर से रिसीवर तक जा रहा होता है। दैट्स वाई बैंडविड्थ जो होती है हमारे पास थ्रूपुट से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आगे मेंशन भी है कि थ्रूपुट जो होती है वो अमूमन बैंडविड्थ से कम होती है। उसमें कुछ रीजंस ये भी हैं कि चैनल दूसरे यूजर्स यूज़ कर रहे होंगे, या पैकेट लॉस हो गया होगा कंजेशन की वजह से, या किसी बिट एरर की वजह से पैकेट लॉस हो गया होगा, या चैनल में कोई नॉइस होगी। अब यहाँ पे हमारे पास थ्रूपुट का फॉर्मूला है जो कि इक्वल है ट्रांसफर साइज के डिवाइडेड बाय ट्रांसफर टाइम। अब ट्रांसफर टाइम हमारे पास इक्वल होता है RTT प्लस 1 ओवर बैंडविड्थ इनटू ट्रांसफर साइज। लेटेंसी हमारे पास क्या होती है? टाइम टेकन फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द नेटवर्क टू अदर एंड। नेटवर्क के एक एंड से लेके नेटवर्क के दूसरे एंड तक जाने में एक मैसेज जितना टाइम लेता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी का फॉर्मूला है प्रोपगेशन प्लस ट्रांसमिट प्लस क्यू। अब क्यू यहाँ पे इसलिए है कि हो सकता है उस मैसेज ने क्यू में वेट भी किया हो, तो इसलिए क्यू हम इस फॉर्मूले में ऐड करते हैं। प्रोपगेशन हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑफ लाइट, और ट्रांसमिट हमारे पास होता है साइज ओवर बैंडविड्थ। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, फाइबर में होती है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और केबल में हमारे पास होती है 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और वैक्यूम में हमारे पास होती है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इनकोडिंग स्कीम्स हैं जिनको हम देखेंगे। तीन इनकोडिंग स्कीम्स है हमारे पास, NRZ, NRZ-I और मैनचेस्टर। NRZ में क्लॉक रिकवरी प्रॉब्लम होती है, NRZ-I में भी क्लॉक रिकवरी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। इसलिए हम मोस्टली मैनचेस्टर यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्लॉक रिकवरी प्रॉब्लम नहीं होती। अब कैसे नहीं होती और ये क्यों हम यूज करते हैं, ये हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। ये हमारे पास इनकोडिंग स्कीम्स की जो है एग्जांपल है जिसमें तीनों का कंपैरिजन हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे NRZ को। NRZ हमेशा जो होगी 0 पे लोअर स्टेट को मेंटेन करेगी और 1 पे हायर स्टेट को मेंटेन करेगी। जैसे ही 0 आएगा वो दोबारा लोअर स्टेट पे आ जाएगी, और 1 पे हमेशा हायर स्टेट को मेंटेन रखेगी। 0 पे फिर से 1 फिर हायर स्टेट, 0 फिर लोअर स्टेट, और 1 दोबारा हायर स्टेट एंड सो ऑन। NRZ-I को हम देखते हैं। NRZ-I में हमेशा जैसे ही 1 आएगा तो ट्रांजिशन होगी। अगर वो लोअर स्टेट में है तो वो हायर में चली जाएगी, अगर हायर में है तो वो लोअर में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें जैसे ही 1 आया तो ट्रांजिशन आ गई, यहाँ पे जैसे 1 आया ट्रांजिशन आ गई, यहाँ पे 1 आया ट्रांजिशन आ गई, यहाँ पे 1 आया ट्रांजिशन आ गई। हायर में है तो लोअर में आ जाएगी, लोअर में है तो हायर में चली जाएगी। लेकिन 0 पे वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी, 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। यहाँ पे दोबारा 0 है तो वो अपनी स्टेट मेंटेन रख रही है, लेकिन यहाँ 1 आ गया तो वो दोबारा एक ट्रांजिशन आ गई। अब मैनचेस्टर में क्या होता है कि 0 पे उसने लोअर से हायर में जाना है, और 1 पे उसने हायर से लोअर में आना है। अब यहाँ 0 है तो वो लोअर से हायर स्टेट में जा रहा है। अब यहाँ 1 है तो हायर से लोअर में आ रहा है, दोबारा 1 है फिर हायर से लोअर में आ रहा है, फिर 1 है फिर हायर से लोअर में आ रहा है, फिर 1 है फिर हायर से लोअर में आ रहा है। अब यहाँ आगे 0 है तो लोअर से हायर स्टेट में चेंज हो रहा है। तो हर क्लॉक साइकिल पे इसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्लॉक रिकवरी प्रॉब्लम नहीं है, और हम अमूमन और मोस्टली हम मैनचेस्टर को ही यूज करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई क्यूरी है इन 4 टॉपिक्स के अंदर तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और ये स्लाइड्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है गूगल ड्राइव का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।